हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, जो इंसान आपको छोड़ के चला गया था, जो इंसान आप को अकेला छोड़ गया, उसका क्या हाल है। जब आपको सबसे ज़्यादा उस इंसान की ज़रूरत थी, तब उस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया। आज वो कैसा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट कर रही है तो एनर्जी को या वीडियो के पार्ट को उतना ही क्लेम करें जितना आपकी लाइफ से रीजनेट करती है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखेंगे तभी ये आपके लिए वर्क करेगी। तो चलिए जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर्सन की एनर्जी से मैच कीजिएगा। अगर मैच नहीं होती है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए नहीं है, अगली वीडियो आपके लिए होगी। जो आपको छोड़ के चला गया था, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सफ़र कर चुके हैं, वो इंसान अब कैसा है, क्या उसके साथ चल रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओ, खुद से दोनों कार्ड आए हैं तो हम देख लेते हैं। एंड 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पे आई है। ओके, एक कार्ड और लूँगी फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओ, मैंने एक कार्ड बोला था लेकिन यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं। ओके, नहीं 4 कार्ड्स। देख ही लेते हैं फिर एक बार सबको। एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं। ओके ओके, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर दिया उस पर्सन ने आपके साथ भाई। चलिए, सबसे पहले तो हमेशा एक कर्मा रीडिंग में ये बात आती है और हम हमेशा चाहते भी हैं अपने व्यूवर्स से कि जो इंसान चला गया, जिस इंसान ने आपको रुलाया है, जिस इंसान की वजह से आप रोए हैं, तो कोशिश कीजिए कि उस इंसान को आप माफ़ कर दें। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लाइफ में होता है कि हम इंसान को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन बार बार किया गया धोखा या हमारी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं उस इंसान की वजह से जो हम लाइफ टाइम सफ़र करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा चेंज आ गया है उस इंसान के जाने की वजह से, उस इंसान के धोखे की वजह से, कि आप चाह कर भी उसे भूल नहीं पा रहे हैं। बार बार दिया गया धोखा याद आता है, बार बार वो सिचुएशन सामने आ जाती है जो कभी उस पर्सन ने आपके साथ की थी। उस दर्द को आप नहीं भूल रहे हैं। नेक्स्ट, 3 ऑफ वॉन्ड्स। रह रह कर वो ज्वाला, रह रह कर वो जख्म, रह रह कर वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे जस्ट अभी तो आपके साथ हुआ है, अभी तो उसने आपको धोखा दिया है, अभी तो वो आपसे मिला था, अभी तो वो आपसे प्यारी बातें कर रहा था। ये जख्म जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का भर नहीं पा रहा है। आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आप देख रहे हैं कि आप अकेले चलना चाहते हैं, आप उस हर दर्द को छोड़ना चाहते हैं, हर उस तकलीफ से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो दर्द है कि आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपको उसकी तरफ फिर खींच के ले जाती है। कोई ऐसी बात याद आ जाती है जिस इंसान ने तुम्हें ख़त्म कर दिया, जिस इंसान ने कहूँ एक बर्बादी आपकी लाइफ में लिख दी, एक कभी ना भरने वाला जख्म आपके लिए आपकी लाइफ में कर दिया, आपको इतना अकेला कर दिया कि आपको समझ नहीं आता। 4 ऑफ कप्स से आप में कार्ड देखेंगे कि आप उसके बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं, कैसे भरूं इस जख्म को, कैसे सहूं इस तकलीफ़ को, कैसे चीज़ें सॉल्व हों मेरे साथ। सिर्फ आप यही सोचते रहते हैं, आपको कुछ और समझ में ही नहीं आता है। उसके दिए गए धोखे को, कभी आपको उनका दिया गया प्यार याद आता है, कभी दिया गया धोखा याद आता है। प्यार क्यों याद आता है? क्योंकि प्यार बन के आया था वो आपकी लाइफ में। ऐसा अनेक बार हुआ, ऐसा कई बार हुआ कि आपने उनकी गलतियों को माफ़ किया, आपने उस इंसान को इतना ज़्यादा माफ़ किया, आपने उस इंसान की हर एक हरकत को माफ़ किया, आपने उस इंसान को हमेशा कोशिश की कि ये इंसान मेरे साथ रहे, है ना, ये कभी बदले ना। लेकिन जब सही वक्त आया, जब
मैं सिर्फ कप्स की एनर्जी जो यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि जब सही मायने में आपको उस इंसान की ज़रूरत थी, यानी कि उसने ही तो गड्ढे खोदे आपकी लाइफ में, उसने ही तो सफ़र करना, मतलब मजबूरी हो गई आपकी उस इंसान को छोड़ना। आप छोड़ना नहीं चाहते थे उस दर्द को, जिस मतलब मैं भी जो फील कर पा रही हूँ ना, उस दर्द को आप जितना भूलना चाहते हो ना, वो रह रह के आपको उतना याद आता है। कहते हैं ना, नासूर बन गया है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बॉन्ड्स, 3 कार्ड बॉन्ड्स के हैं तो 3 कार्ड कप्स के हैं। इसका मतलब आप समझते हैं प्यार भी था। तो आपको आज तक यकीन नहीं होता है कि वो इंसान जो है दिखावा कर रहा था। आपको आज तक ये अपने दिल पर ही भरोसा नहीं होता है कि वो इंसान आपको छोड़ के जा सकता है। आप देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको अभी भी यकीन नहीं आता है कि जो जितनी भी हर्डल्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, जितनी भी परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही हैं, वो उस इंसान की दी हुई वजह से हैं। क्योंकि आपको तो हमेशा यही लगता है कि वो जो पर्सन है, वो जो इंसान है, वो आपकी लाइफ में बेस्ट पर्सन है, वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव पर्सन है, वो आपकी लाइफ में क्रिएटर है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपको समझ ही नहीं आया कि अब मैं किस रास्ते जाऊं। हर रास्ते को बंद कर दिया गया। आपको समझ सिर्फ इतना आता है कि ये जो इंसान है ना, देखना, ये जो इंसान है, ये इसका कौन सा रूप मैं एक्सेप्ट करूं। वो रूप जो मुझे ज़िंदगी भर का दर्द दे गया, या वो रूप जो मेरे साथ कभी प्यार से रहता था, जो कभी मुझे ये कहता था, जीने मरने की कस्में खाता था, और जो कभी मुझे अपनी पलकों पे बिठा के रखता था। जो इंसान अपने दिल से मुझे नहीं निकलने देता था, आज वो मेरे दिल का दर्द कैसा बन गया, आज वो अन्याय मेरे साथ कैसा कर सकता है। आपने कहीं ना कहीं ईश्वर से ज़्यादा दिन रात उस इंसान का नाम लिया है, खुदा से ज़्यादा उस इंसान का नाम लिया है। ये आपकी एक विश थी कि वो इंसान आपका होके रहे, वो पर्सन आपका होके रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं था। आपको जो भविष्य के सपने दिखाए, एम्प्रेस का एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो आपको सपने दिखाए गए, जो आपसे कहा गया, आपने कहीं ना कहीं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताने का प्लान किया। आपने कभी सोचा ही नहीं था कि जो तुम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ, आपने अपनी हर खुशी को त्याग दिया उस इंसान को खुश रखने के लिए। उसने दिखाया क्या? वो आपको बहुत खुश रखेगा। उसने दिखाया क्या? पेंटिकल्स, हर चीज़ एक पॉजिटिव पार्ट दिखाया, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव की कभी इस रिश्ते में गुंजाइश ही नहीं थी। आपने सारी खुशियाँ इसी नाम पे त्याग दी क्योंकि वो आपको अच्छा लगता था। आप कभी ये सोच ही नहीं पाए कि ये जो लाइफ का पड़ाव है, ये ऐसा भी हो सकता है। वो आपको इतना रुला भी सकता है, वो आपके साथ गलत भी कर सकता है, आपको ऐसी परिस्थिति में डाल सकता है जहाँ हर रोज़ सिर्फ उसका दिया हुआ ज़ख्म आपको याद आएगा, जहाँ हर रोज़ दी हुई सिर्फ तकलीफ़ आपको याद आएगी। इसके अलावा कोई चीज़ उसकी याद ही नहीं आएगी। और एक टाइम के बाद जाके एक कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि मैं सही था या सही थी, या वो सही था। मैंने दर्द सहा या मेरे समझने में कोई गलती हो गई। ऐसे पर्सन ना आप बड़े ही ना चालाक मैं कहूँ, क्योंकि वो अपना असली रूप कभी नहीं दिखाते हैं। आप उनका असली चेहरा कभी देख ही नहीं पाए। आपके साथ यही प्रॉब्लम रही है।
आपने वो देखा जो आपको दिखाया गया, आपने वो देखा जो वो दिखाना चाहते थे, उसके पीछे की जो मंशा थी वो आप कभी देख ही नहीं पाए। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आज तक आप एक कन्फ्यूज़न में हैं, आज तक आप एक कन्फ्यूज़न में जी रहे हैं कि कौन सा वाला रूप सही था, कौन सी वाली सच्चाई थी, क्या सच था जीवन का। ये सच था जो अब आप जी रहे हैं। ये देखिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड। आज तक आप भावनाओं में बंधे हुए हैं, आज तक आप उन चीज़ों में बंधे हुए हैं जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, आज तक आप उसके उस तकलीफ़ से निकल नहीं पा रहे हैं, उस परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं। और ये पिछले काफ़ी टाइम से आपके साथ हो रहा है। आप उस इंसान ने कई बार गलतियां की, आपने कई बार उसे माफ़ किया, और आपसे कभी एक छोटी सी भी गलती हो गई ना तो उस इंसान ने इतना बड़ा इशू बनाया, उसने कभी माफ़ तो छोड़ो आपसे बात करना बंद कर दिया। मतलब हर बार आपको नीचा दिखाना, और आप फिर भी उससे इतना प्यार करते रहे, आप फिर भी उसके बारे में, मतलब वो आपके जीने का मकसद बन गए। आपने हमेशा कोशिश की कि ये रिश्ता चल जाए, आपने हमेशा ये चाहा कि कोई इस रिश्ते पर उंगली ना उठाए, आपने हमेशा मैं कह रही सोर्ड का कार्ड है ना, यहाँ पे अपने आप को बांध लिया, एक घुटन में बांध लिया अपने आप को। लेकिन वो इंसान आपकी कदर नहीं कर पाया। आज उनका क्या हाल है, क्या है उनकी नियति, क्या हो रहा है उनके साथ। 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब पेंटिकल्स, ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो मैं ये बता दूं, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तीनों पेंटिकल्स के कार्ड है। पहले तो ये मैं बता दूं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ रिश्ते हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं कि हमारे पास्ट की कुछ चीज़ें बैलेंस्ड नहीं हो पाती, हमारी पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जिनको हम बैलेंस नहीं कर पाते। तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में अभी थे, ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट कार्मिक को बैलेंस करने के लिए आए थे। ठीक है, अब जिसने जितनी तकलीफ़ देनी थी, जिसने जितना तकलीफ़ दी, वो आपका टाइम ओवर हो गया है। अब ये इंसान चाह के भी आपको तकलीफ़ नहीं दे सकते, अब ये चाह के भी आपका गलत नहीं कर सकते। पेंटिकल, आपका रीयूनियन भी मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है। जो लोग इस रिश्ते से कट गए थे ना, जो लोग इस रिश्ते से, क्योंकि रीयूनियन का मतलब यहाँ पे ये है कि हाँ, हो सकता है कि आपके बच्चों की वजह से एक बार आप मिल पाएँ, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपके बच्चे जो है आपका मिलन करा दें, आपके बच्चे आपका फिर आपको उस रास्ते पर ले आएँ। लेकिन आपके सपने, आपका जीवन तो ख़त्म कर ही दिया है इस इंसान ने। प्यार को एक खिलौना बना लिया है, मन की बात नहीं समझना। आप सब कुछ छोड़ के चले गए, फिर भी ये इंसान नहीं समझा। लेकिन यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड थोड़े थोड़े ये इशारा कर रहे हैं कि आप अपना दर्द किसी को नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, कुछ लोग अपने पेरेंट्स के लिए ये सेक्रीफाइस करने के लिए ज़रूर रेडी हो गए होंगे कि वो इस रिश्ते को फिर से बचा लेंगे, या वो इस रिश्ते में फिर से चले जाएंगे। जो गलत काम करता है, ये पक्की बात है, मैं बता दूं आपको कि रियलाइज़ तो उनको होता है, लेकिन कई बार हम सोशली इतने ज़्यादा फंसे होते हैं, सोशल प्रेशर हमारे ऊपर इतना होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं उन रिश्तों को एक्सेप्ट करने लेने चले जाते हैं, है ना। अब क्या है कि ये पर्सन जो हैं, जो तुम्हारा साथ छोड़ के चले गए, कहीं ना कहीं अपने मुंह की तो खा चुके हैं। मोमेंट टू मोमेंट स्टेबिलिटी तो उनकी लाइफ में नहीं है, दर दर की ठोकरें खाने वाला इंसान हो गया है। ठीक है ना। एक इंसान जो फाइनेंशियली वेल ऑफ था, एक इंसान जो हर चीज़ में अपने आप को एक्टिव समझता था, वो इंसान कहीं ना कहीं देखिए रीबर्थ। इसीलिए मैंने कहा ना, अब उनके कार्मिक्स शुरू हो गए हैं। आज के टाइम पे ना रिश्ते स्ट्रांग बचे हैं। लोग कुछ भी कहें, डर से कहें, या आपको लगता है कि
नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही है और लोग मुझे ही बुरा बोलते हैं। नहीं, कई बार लोग क्या होते हैं कि किसी के मुंह पे कुछ भी बोलने से डरते हैं। किसी के मुंह पे लोग नहीं बोल पाते हैं कि आप गलत हो, किसी के मुंह पे लोग बुराई नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि इस इंसान को कर्मा मिलना शुरू हो गया है, इस इंसान को सज़ा मिलनी शुरू हो गई है, इस इंसान के साथ वो सब कुछ होना शुरू हो गया है जो इन्होंने आपके साथ किया था। दर्द की इंतहा इतनी है कि अब एक एक पल रीबर्थ है ना। आप देख रहे हैं ना, शेर के मुंह पे बांसुरी बजा रहे हैं। गार्ड फिर दो आए हैं तो मैं इनको दोनों को लूँगी। थंडरबोल्ट, सब कुछ बर्न हो रहा है और ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहा है। सब कुछ बर्न हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है इस इंसान की लाइफ से। जो ये अपने आप को जितना ज़्यादा समझते थे ना कि चलो जी मैंने धोखा दे दिया या मैंने चीट कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, नहीं। अब क्या है, अब इनको आपने माफ़ भी कर दिया और आपकी माफ़ी ही इनके स्ट्रेस का कारण बन गई। आपकी माफ़ी ही, कहते ना कि जब किसी सच्चे आदमी को सताओगे तो कर्मा तो भुगतना पड़ेगा, तो वो इनके साथ हो रहा है। इनको अब ये फील हो रहा है, इनकी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल चल रही है, सब कुछ ऐसा डिस्टर्ब चल रहा है कि इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा गुनाह क्यों कर दिया मैंने। ये गुनाह इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनेगा और आपसे ये माफ़ी मांगेंगे, आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे। चॉइस इज़ योर्स, माफ़ करना है या छोड़ देना है। लेकिन अब सब कुछ बर्न हो रहा है, जो जो आपको दिया है वो सब कुछ पहुंच रहा है इनके पास, सब कुछ पहुंच रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको इनको कर्मा भुगतने देना है, फल तो मिलना शुरू हो गया है, या आपको अपनी लाइफ में इनको वापस लाना है। गाइडेंस आपके लिए क्या कहती है, क्या करना चाहिए आप, देख लेते हैं गाइडेंस क्या कह रही है। बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जी रहे हैं, फिर हम देख लेते हैं कि क्या। होली एमेथिस्ट, अपने आप को ना थोड़ा सा सेफ रखिएगा। मैंने कहा ना सोशल प्रेशर हो जाता है कई बार, फिर भी कहूँगी कितना भी सोशल प्रेशर क्यों ना हो जाए, अपनी डिज़ायर फर्स्ट रखिएगा। अपनी होली एमेथिस्ट की एनर्जी, डिवाइन की एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आइए। अब जब अगर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े इस रिश्ते में, आपको कोई वापस जाना पड़े या आपको इनको माफ़ करना पड़े, तो अपनी हर बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा। और जब आप क्लियर रखेंगे ना, तो ये नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी और आप अपनी कंडीशन पे जिएंगे। आपको खुश रहने का अधिकार है, आपको उन लोगों को ये बताने का अधिकार है कि पिछले टाइम आपने जो मुझे दर्द देना था दे दिया, अब मुझे दर्द मत दीजिएगा, मैं उस दर्द को बर्दाश्त नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो होली एमेथिस्ट की एनर्जी को क्लेम करें, अपनी लाइफ में खुश रहें, यूनिवर्स आपको हमेशा खुश रखे और इस रिश्ते में सही डिसीज़न लेने में आपकी हेल्प करे। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।